बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल MS टूल बॉक्स टॉक उर्दू में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ पॉइंट पर बात करेंगे फ़ायर के हवाले से। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फ़ायर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ़ायर, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम जानेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और आखिर में हम जानेंगे एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फायर, यानी कि आग को बुझाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ायर, व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। फायर जो है वो तीन चीज़ों का कम्बिनेशन है, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो तीन चीज़ों के मिलने से होता है। सबसे पहली चीज़ है जी ऑक्सीजन। अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वहाँ फायर लगेगी, अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ फायर नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी हीट या स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी अगर किसी जगह पर कोई चीज़ है और उसको जलाने के लिए जो स्पेसिफिक टेम्परेचर दरकार होता है, अगर वो वहाँ पर होगा तो आग लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं मिसाल यूँ दूँगा कि अगर हम पेट्रोल को आग लगाते हैं तो उसके लिए एक चिंगारी ही काफ़ी होती है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम कोई अलमारी, लकड़ी की अलमारी हो गई, कुर्सी हो गई या टेबल हो गई, इसको जब हम आग लगाएंगे तो इसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होगा, जो उसको जलाने के लिए काफ़ी होगा, तो तब वो जाके वहाँ पर आग लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी फ्यूल या कंबस्टेबल मटेरियल। कंबस्टेबल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको आग लगती है, जो आग पकड़ता है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये तीन चीज़ों के मिलने से आग पैदा होती है, इसी तरह से जब ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। आइए अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्यों की गई। वो इसलिए की गई कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता था कि कौन से दर्जे की आग है और इसको कैसे बुझाना है। अक्सर लोग जब आग बुझाते थे तो उससे काफ़ी जो है ना नुकसान होता था, मटेरियल का भी नुकसान होता था, लोगों की भी डेथ हो जाती थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता था। क्यों पता नहीं होता था, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर देखें एक आम लकड़ी गत्ते वगैरह की जो आग होती है, जब हम इसको बुझाते हैं तो इसके लिए हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करो अगर एक बंदे को पता नहीं है, अगर तेल की आग लगी हुई है तो वो ये समझेगा कि यार पानी से तो आग बुझ जाती है, लेकिन जब तेल की आग के ऊपर जब पानी डालेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर तेल जो होता है वो हल्का होता है, पानी जो होता है वो भारी होता है। लिहाजा जितना भी उसके ऊपर तेल के ऊपर पानी डालता जाएगा तो पानी नीचे होता जाएगा और आग जो है कभी भी नहीं बुझेगी, तेल ऊपर होता जाएगा। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगी हुई है, अगर किसी शख्स को पता नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर जब पानी डालेगा तो क्या होगा, उल्टा उसको नुकसान हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। लिहाजा लोगों को समझाने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की गई, आग की दर्जाबंदी की गई। तो चलिए तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, सबसे पहली क्लास है ए क्लास फायर। इसके अंदर लकड़ी गत्ते वगैरह की आग को रखा गया है, और इस आग को बुझाने के लिए जो हम एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं वो है APW, एयर प्रेशराइज वाटर। उसके बाद आता है जी बी फॉर बॉयल, यानी तेल की आग। इस आग को बुझाने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं वो फोम टाइप को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी बी के बाद सी। अब मैं दोस्तों बताता चलूँ, यूके स्टैंडर्ड के तहत सी के अंदर गैसों की आग को रखा गया है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड के साथ सी की आग में जो है इलेक्ट्रिकल फायर को रखा गया है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में बताऊंगा। सी फॉर करंट फायर, यानी इलेक्ट्रिकल फायर। इस आग को बुझाने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ठंडी गैस होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बिजली की आग को बुझाने के लिए। उसके बाद आता है जी डी फॉर मेटल फायर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और इस आग को बुझाने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं वो DCP का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ड्राई केमिकल पाउडर। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है जी के फॉर किचन फायर। इसको
आम में दूसरे में एफ फायर भी कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं वो वेट केमिकल होता है। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होती है। देयर आर 4 मेथड विच हीट कैन बी ट्रांसमिटेड। 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए हीट जो है मुंतकिल की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। सबसे पहला है जी कंडक्शन, द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू द मटेरियल, यानी मटेरियल के ज़रिए हीट का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कन्वेक्शन, द मूवमेंट ऑफ हॉट गैसेस अप थ्रू द एयर, यानी हवा के ज़रिए गर्म गैसों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। दिस इज़ द प्रिंसिपल काज फॉर द सेपरेट ऑफ फायर, यानी ये आग के फैलाव का बुनियादी वजह है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी रेडिएशन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एज इनविजिबल वेव्स थ्रू द एयर, हवा के ज़रिए पोशीदा लहरों के तौर पर हीट की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। उसके बाद लास्ट में आता है जी डायरेक्ट बर्निंग, यानी कंबस्टेबल मटेरियल इन कांटेक्ट विद द नेक्ड फ्लेम, यानी कंबस्टेबल मटेरियल का शोले के साथ डायरेक्ट मिलना, यह भी एक हीट ट्रांसमिशन का सबब है। उसके बाद आइए अब हम जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशमेंट मेथड, यानी फायर को बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है जी कूलिंग, यानी अगर किसी जगह पर आग लगी हुई है, जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड्स पहले बताया है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर उस आग के लिए दरकार होता है जिस चीज़ को वो आग लग रही होती है। तो जब हम उसके ऊपर कूलिंग करेंगे, वाटर उसके ऊपर डालेंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो आग जहाँ पर लगी हुई है वहाँ से आग बुझ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कूलिंग के बाद स्टारवेशन का मतलब होता है फाका देना, यानी अगर किसी जगह पर आग लगी हुई है और जिस मटेरियल को वो आग लगी हुई है, अगर वो मटेरियल हम वहाँ से हटा देंगे या वहाँ से कट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आग वहाँ बुझ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तीसरा है जी समूथरिंग से मुराद ढांपना। अगर किसी जगह पर आग लगी हुई है और उस जगह पर हम जो है फोम को इस्तेमाल करते हैं, जब फोम उस आग के ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन कट हो जाएगी, जिसकी वजह से आग बुझ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट थे जिन पर हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस दुआ के साथ वीडियो का अख्ताम करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।